ये बताइए कि क्या हो रहा है कश्मीर का। जैसे अक्सर आपके जो रेडियो हिमालय है उस पर हम सुनते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो है उसको कवर नहीं करते, नहीं बताते। लिहाजा हमारे लोगों को उन्होंने सबक पढ़ाया कि कश्मीर का किस्सा भूल जाओ और कश्मीर के मामले में कोई ऐसी कानून साजी कर लो जिससे कि कश्मीर का मामला ख़त्म हो जाए और भारत जो खा गया खा जाए, आप चुप करके इधर बैठे रहें। भारत को देख लें, रूस से तेल भी ले रहा है, रूस से हथियार भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। S-400 दिया उसने अमरीकी को, और सब जो है वो ये इस वक्त धरने दे रहे हैं। इसमें नॉन गेजेटेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी हैं, जो वादा किया था कि 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ा है और मेरा जो नारा था सियासत नहीं बगावत, लगता है कि वो अब गूंज रहा है पीओजे की वादियों। इसके तो भारत आहिस्ता आहिस्ता जो उसका तसल्लुत है मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर, उसको मजबूत कर रहा है। एक तरफ तो पीओके का जो विरोध प्रदर्शन है, जो पब्लिक जिस तरीके से निकली है सड़कों पर, उससे कंट्रोल करना पाकिस्तानी फ़ौज के लिए होता जा रहा है बेहद मुश्किल। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, वो भी हर बीतते दिन के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखो, पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान पूरा बिछ गया है अमेरिका के आगे, कुछ भी करो बाबूजी कर्ज दे दो। बाजवा ने फ़ोन कर डाला, ठीक है ना, बाजवा ने फ़ोन कर डाला। उसके बाद आप देखो बराबर जो है बाजवा कभी बिल गेट्स तक को फ़ोन कर रहा है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका के, उनको तक फ़ोन कर रहा है। कहीं पाकिस्तान अमेरिका की सरकार में किसी को जहाँ तक वो पहुँच सकता है वहाँ तक फ़ोन कर रहा है, पूरा करने में लगा हुआ है। तो उधर से भी सीधी सी बात है, पहले से अमेरिका का स्टैंड क्लियर रहा है पिछले 2-3 सालों से कि उसका झुकाव कश्मीर मामले पे हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा नजर आता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा दबाव जो है वो बाजवा के ऊपर भी बनाया जा रहा होगा। ये बताइए कि क्या हो रहा है कश्मीर का। जैसे अक्सर आपके जो रेडियो हिमालय है उस पर हम सुनते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो है उसको कवर नहीं करते, नहीं बताते। लेकिन ये जरूर कई लोगों से मैंने सुना है कि ये प्रोटेस्ट इस तरह के भी होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे भी निकाले जाते हैं। आपके ख्याल से वही है या कोई और बात है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये वो प्रोटेस्ट हैं जो एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये चौथी जनरल स्ट्राइक हुई है पीओजे में इस साल पाकिस्तान में। जैसा कि आप कह रही हैं, अखबारों में भी नहीं खबर छपती, ना टीवी वाले उसको कवर करते हैं पाकिस्तान में। इसलिए बहुत सारे पाकिस्तान के, खासतौर पर पंजाब के लोग जो हैं वो आपके जो ये जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसके साथ बॉर्डर होने के बावजूद लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। तो मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो इत्तहादी है इंडिया का, और भारत का इत्तहादी होने के नाते, और भी जो बाइडन ने 15 अगस्त को एक स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के बारे में। उसने कहा जी ये हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं, हम इनको छोड़ ही नहीं सकते। लिहाजा अगर ये जूते भी मारे अमेरिकन के सर पे, जो बाइडन के सर पे जूते बेशक मारें, लेकिन इंडिस्पेंसेबल वो छोड़ेंगे नहीं। सो वो जो कुछ यहाँ कर रहे हैं भारत के मुफाद के लिए। तो भारत आहिस्ता आहिस्ता जो उसका तसल्लुत है मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर, उसको मजबूत कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को, जैसा कि आप जानते हैं, कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई, एक लद्दाख पे मुश्तमिल और दूसरी जम्मू और कश्मीर पे। और उसके साथ चूँकि उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, तो अब उसका एक प्लान यही है कि मेथोडिकली इस मुस्लिम अक्सरियत इलाक़े को हिंदू अक्सरियत इलाक़े में तब्दील करे। ये भी अब शय मिल गई है कि बस ठीक है जी, अगर हम इलेक्शंस भी करवा देंगे, 25 लाख मज़ीद वोटर्स जो हैं वो नॉन कश्मीरीज़, उनको भी हम इलेक्शन में वोट का हक दे देंगे। आपको याद होगा कि नेशनल अवार्ड दिया गया था, NFC अवार्ड जिसको कहते हैं, यानी कि तमाम सूबों को पावर्स दी गई थी आसिफ अली जरदारी के दौर में गालबन, और उनको अपने टैक्सेस कलेक्ट करने के और रेवेन्यू अपना इस्तेमाल करने की पावर्स दी गई थी, जिसकी वजह से सेंटर के पास जो है वो पैसों की थोड़ी कमी भी हो गई थी पाकिस्तान में। और फौज का बजट जाहिर है बनाना होता है, तो फिर वो सेंटर के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से फौज को पैसे देगी। हमारे यहाँ वो 13वीं तरमीम थी पीओजे में। अब ये फिर बीच में एक 14वीं तरमीम आई, अब 15वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, और 15वीं तरमीम में ये बिल्कुल ही पीओजे की असेंबली जो है इसको इसकी जगह पे
पाकिस्तान का कश्मीर काउंसिल बना के, जिसमें 7 पाकिस्तानी होंगे और 6 पीओजेके के होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कायम कर रहे हैं जिसके जरिए कश्मीर के अफेयर्स को रन किया जाएगा। फाइनेंशियल मॉनिटरी पावर्स है वो भी ले रहे हैं, यानी हम टैक्स भी नहीं इकट्ठा कर सकते और हमारे पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं होगा। हमारा जो सदर होगा वो गवर्नर बन जाएगा और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसकी वैल्यू एक चीफ मिनिस्टर की होगी। अंदाजे दिगर बेसिकली बगैर आजाद कश्मीर को सूबा का नाम दिए ये इसको एक सूबे की सतह पर नीचे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है जिसके तहत जो टूरिज्म के मामलात हैं वो 2 फौजी हाजर सर्विस फौजी जो है उन मामलात को देखेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे कंट्रोल में वो भी नहीं होगा। इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने फ्यूल टैक्स लगाया है पीओजेके के बिजली के बिलों पे। अब मसला ये है आरजू जी, आप खुद मुझे बताएं, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे यहाँ तो बिजली के लिए फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं होता, हमारी तो सारी बिजली पानी से पैदा होती है। तो किया इन्होंने ये है कि जो पंजाब में जो बिजली बनती है वह फ्यूल से बनती है और वहां का जो खर्चा है वो कवर करने के लिए ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर फ्यूल चार्जेस लगा रहे हैं और सब जो है वो ये इस वक्त धरने दे रहे हैं। इसमें नॉन गेजेटेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी हैं, जो वादा किया था कि 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे लेकिन वो नहीं बढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ा है और मेरा जो नारा था सियासत नहीं बगावत, लगता है कि वो अब गूंज रहा है पीओजेके की वादियों। इसके अलावा सियासी कैदी हैं बहुत सारे वहां पे जिनको गिरफ्तार किया गया है, टॉर्चर किया गया है। कम से कम 2 को तो ब्लेडों से उनके जिस्म को छोटा छोटे कट लगा के उसमें मिर्चें डाली गई हैं। पूरा आप मेरे वीडियो देखें, हम रिपोर्ट करते रहे उसको, बकायदा वीडियोस भी उनकी दिखाई। तो ये जो जुल्म सितम हो रहा है इसके खिलाफ अब तमाम जो सेक्शंस थे पीओजेके की सोसाइटी के वो इकट्ठे हो गए। इसमें ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, वुकला हैं, तुलबा हैं, टीचर्स हैं, पेंशनर्स हैं, सब इकट्ठे हो गए। ये है कि जो इंडिया में 370 खत्म हुआ 35 से, वो आर्टिकल्स वो थे जिनकी जो हैसियत है वो आर्जी थी, टेम्परेरी आर्टिकल्स थे और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थे। उनको लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में अक्सरियत राय से कंसेंसस के साथ खत्म किया गया और उसके बाद जो वहाँ डेवलपमेंट हुई है और जो दहशतगर्दी का जिस तरह से सरकोबी की गई है वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। अभी भी लाखों की तादाद में यात्री गए हैं अमरनाथ यात्रा पे। उससे पहले जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ टूरिस्ट गया है कश्मीर में। तो बिल्कुल देखे ना, अब बात करने से मना किया गया का मतलब ये है कि वो उनकी शिकायत हैं, वरना वो आपको कहते हैं जी हम तो बड़े खुश हैं, यहाँ ये सहूलत है वो सहूलत है। एक तरफ तो कोई भी टेरिटरी हो, पूरी दुनिया भर में हमने ये देखा है कि कोई भी टेरिटरी, एक तो उसके अंदर से जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ में बगावत चालू हो जाए, विरोध प्रदर्शन चालू हो जाए। और अगर हम देखें, अगर अभी का आज से हम कैलकुलेट करें तो लगभग 40-45 दिन होने जा रहे हैं जब से ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन चालू हुआ था। तो अब 40-45 दिन कोई लगातार विरोध प्रदर्शन चलता है और वो बड़ा हो रहा है, कम नहीं हो रहा, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1.5 महीना कोई छोटा समय नहीं होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, विदेशों से भी जो विदेशी ताकतें हैं वो भी दबाव बना रही हैं बराबर, किस तरीके से कि हाँ अब हम नहीं, आप करेंगे, आप देखो जो भी है अपना मिल बैठ के फैसला करो, ऐसे फैसला करो, हमारी डिक्टेशन सुनो, ये करो वो करो। तो इंटरनेशनली भी जो लोग कहते थे ना कि ये जो है ये मोदी घूम रहा है, मोदी यहाँ जाता है वो घूमता रहता है, साल भर घूमता रहता है, तो उन लोग को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई क्यों घूम रहे थे। तो उसका भी फ़ायदा दुनिया भर से मिल रहा है, क्योंकि वेस्ट को और ख़ास तौर पर हम कहें तो अमेरिका को इस समय भयानक ज़रूरत है इंडिया की। उन्होंने देख लिया यूक्रेन के मामले पर इंडिया उनसे अलग राय रखता था, उनके से पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अभी भी कितने महीनों बीत गए हैं, कोई फैसला नहीं निकला है, वो चल रहा है युद्ध और पता नहीं कब तक चलता रहा है, अभी उसका कोई पक्का फैसला वो भी नहीं है। तो जिससे नुकसान किसको हो रहा है? यूएस की इकोनॉमी को बहुत ही खौफनाक तरीके का नुकसान हो रहा है। बहुत ही जल्दी ऐसा तो शुरू हो गया प्रोसेस, लेकिन बहुत ही जल्दी भारी रिसेशन जो है वो यूएस के अंदर भी हमको देखने को मिलेगा, सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से।
तो ये मजबूरी अमेरिका की भी यहाँ पर है, इंडिया को सपोर्ट करे कम से कम, क्योंकि उसने पंगा ताइवान में भी ले लिया। ताइवान में भी उसने पूरी, कहते हैं ना कि पूरा ढोल मजीरा लेके पहुंच गया, बस बजाने की देरी है, वो भी वहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ पर अगर इंडिया इसका साथ नहीं देता है, इंडिया किसी भी तरीके से अपने हाथ पीछे खींचता है, तो ये बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। इसीलिए कश्मीर के मुद्दे पर इतना ज़्यादा वो अपनी तरफ से फोकस करने में लगा हुआ है। प्लस वहाँ से बगावत, तो जब अंदर से भी प्रेशर आता है, बाहर से भी प्रेशर आता है, उसके बाद भी इस तरीके की निकम्मी फौज हो पाकिस्तान की जैसी, तो फिर मुश्किल हो जाता है ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज़ को खींच पाना।